IC 103 आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। अपन कोशिश करेंगे कि अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अपन IC 92 AS 05 और ये 2-3 टॉपिक्स इनको अच्छे से निपटा दे पूरे सिलेबस को, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। IC 103 का टॉपिक कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखो यार, मान लो जो एक गुड्डो है, गुड्डे वाले बिस्किट सभी नहीं खाए होंगे, है ना। ये गुड्डे की बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ये घर पे अपने, इसके पास ये गुड्डे कैसे पहुंचेगा? क्या कंपनी सीधे बना के इसको देगी? नहीं, ऐसा तो करेगी नहीं कंपनी। कंपनी सबसे पहले होलसेलर को देती है। किसको देती है? होलसेलर को, कि हाँ भाई ये इनके पास गोदाम वगैरह होते हैं, ये होलसेलर के पास जाते हैं। सबसे पहले होलसेलर किसके पास जाता है? होलसेलर जाता है रिटेलर के पास, जो आपके घर के आसपास रिटेल जो ग्रोसरी शॉप्स होती है ना, उसके पास। ये तो ये बंदा यहाँ तक जाएगा, यहाँ से बिस्किट ले आ जाएगा। तो ये जो व्यवस्था बैठी है ना, ये होलसेलर, रिटेलर, ये क्या होते हैं? ये होते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि भैया इसने जो प्रोडक्ट बनाया वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास कैसे नहीं पहुंच सकता, वो वाया करके पहुंचेगा। कि पहले होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर से मेरे पास आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। तो भाई ये अपन ने पढ़ लिया कि हाँ भाई ये इस तरह का, इसको बोलते हैं होलसेलर, है ना। अच्छा एक चीज बताओ यार, ये आपको अगर समझ में आ गया होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है ना, कि भाई डायरेक्टली कंपनी मेरे को कंज्यूमर को नहीं भेज सकती, कंपनी को कोई इंटरमीडिएटर चाहिए होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन अभी अगर देखा जाए इंश्योरेंस की भाषा में, कि भाई ये एक इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस कंपनी है। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली मेरे को भेज सकती है? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी कि मतलब मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं घर घर जाके ऐसे तो बेचूंगा नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपने बीच में बिचौलिया रखती है, एजेंट्स, ब्रोकर, है ना, कॉर्पोरेट एजेंट, IMF, ये रखती है। इनके थ्रू अपना इंश्योरेंस को बेचा करती है। तो इंश्योरेंस के टर्म में ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको, मेरे को लगता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बहुत सिंपल 2 के टॉपिक्स टर्म्स आएंगे, वो अपन देख लेते हैं एक बार क्या होते हैं। देखो ये आपको मैंने बता दिया कि भाई होलसेलर कौन होते हैं? होलसेलर होते हैं भाई बल्क में जो सामान इकट्ठा करते हैं। कंपनी ने बिस्किट बना दिया तो ये होलसेलर के पास जाता है पहले, है ना, होलसेलर के पास जाता है जो बल्क में सामान इकट्ठा करके रखते हैं गोदाम वगैरह में। उसके बाद अपना रिटेलर क्या करते हैं भाई? अपना रिटेलर ग्रोसरी शॉप वाला, ठीक है, छोटी छोटी दुकानें जो होती है, किराना की शॉप्स वगैरह होती है, और रिटेलर से अपने पास कस्टमर के पास आता है। और ये जो व्यवस्था बैठी है, ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस चेन को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाले क्या क्या करते हैं भाई, ये देखो कि देखो ये कंपनी है ना, मैं गुड्डे का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये गुड्डे वाली कंपनी है, ठीक है। यहाँ से अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये मैं होलसेलर और ये मैंने बोल दिया रिटेलर, है ना। ये क्या काम करते हैं भाई? देखो सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं कि भाई कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट इसके पास आती है कि भाई मेरे को गुड्डे चाहिए, ये इसके पास जाएगा, गुड्डे दे दो भाई, ये इसके पास जाएंगे कि भाई गुड्डे की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो ऑर्डर प्लेस करते हैं। अच्छा, प्राइस भी ये डिसाइड करते हैं कि भाई प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? इसने बना के दिया 20 रुपए में या 10 रुपए में बिस्किट बना के दिया, तो इसको पता है कि भाई मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो ये बोलेगा भाई अब अपन ना 12 रुपए में बेचते हैं, इसके साथ मिक्स फिक्स करके 12 रुपए में बेचेंगे, कुछ प्रॉफिट तो हम भी कमाए ना। तो प्राइस डिसाइड करते हैं। सामान का स्टॉक, होलसेलर के पास क्या रहता है? गोदाम रहते हैं, वहां पे अपना सामान रखते हैं इकट्ठा करके, ठीक है। कस्टमर और मार्केट की इंफॉर्मेशन रखते हैं कि हाँ भाई किस चीज क्या चल रहा है आजकल मार्केट में। जैसे वो आजकल वो कहते हैं ना फॉग चल रहा है, तो इस तरह से परफ्यूम वगैरह कौन सा चल रहा है, या कौन सा क्या राइट नाउ कस्टमर की क्या नीड है, क्या डिमांड है, उस चीज के ऊपर पूरी अपनी इंफॉर्मेशन रेगुलर रखते हैं। एडवर्टीजमेंट, रिटेलर क्या करेगा? जैसे रिटेलर अपनी दुकान के बाहर भाई ऐड कर दिया मैगी का, है ना, या फिर अपनी दुकान के आगे कोई आइसक्रीम का आप देखते होंगे क्रीम बेल या ये लगे हुए बैनर लगे होते हैं, तो मार्केटिंग भी कर देते हैं भाई, हमारे एडवर्टीजमेंट भी कर देते हैं। पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मेंटेन करने के लिए। मतलब कि भाई ये पैसा एक गोदाम नहीं 10 गोदाम बना देंगे, ठीक है। तो ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि मेरा स्टॉक मेंटेन रहे, कि हाँ भाई अगर इस XYZ बिस्किट का स्टॉक है तो मैं मेंटेन रखे रखूं, कि हाँ भाई मैगी का स्टॉक है तो मैं मेंटेन करके रखूं, ठीक है। अब देखो यार, स्टॉक रख रहे हैं, अब कल को खुदा ना खास्ता इन बेचारों के साथ ऐसा हो जाए कि गुड्डे की जगह कोई XYZ बिस्किट बिकने लग जाए, तो इनके स्टॉक का तो बहुत दिवाला निकल जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली रिस्क उठा रहे हैं। अगर सामान नहीं बिका तो वो वाला रिस्क भी यही लोग उठा रहे हैं। और पेमेंट के लिए सिस्टम बनाते हैं कि हाँ भाई एक सिस्टम बना रहे हैं पेमेंट के लिए, कि हाँ भाई ये इसको देगा, ये इधर आएगा, इस तरह से पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बना के रखते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो सेलिंग के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। सेलिंग के क्या क्या तरीके होते हैं, देखो B2B, B2C। B2B क्या क्या मतलब होता है, देखो सबसे पहले एक कंपनी है, ठीक है, अगर वो कंपनी दूसरी कंपनी को बेचती है, अगर वो कंपनी दूसरी कंपनी को बेचती है तो उसको B2B बोलते हैं। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है, मान लीजिए ये एक कंपनी है जो इंजेक्शन बनाती है, सिरिंज बनाती है, ठीक है, और आजकल देखा जाए तो हॉस्पिटल भी एक तरह से कंपनी बन गया है भाई, है ना। तो अगर वो एक हॉस्पिटल को बेच रही है, कस्टमर को थोड़ी बेच रही है, हॉस्पिटल को बेच रही है, तो बिजनेस टू बिजनेस चल रहा है। तो इसके इस तरह का व्यवस्था है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, वो अपने कंप्यूटर एक IT कंपनी को बेच रही है, कस्टमर को नहीं, IT पूरी कंपनी को बेच रही है कंप्यूटर की। हाँ भाई HP अपने पूरे कंप्यूटर कॉन्ग्रेजेंट को बेच रहा है, तो वो क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। इसको बोलते हैं B2B। आगे बढ़ते हैं B2C। अगर कंपनी कस्टमर को बेच रही है, कस्टमर कंपनी से कस्टमर को, मतलब ये बहुत बेसिक है। जैसे नेस्ले है, मान लो, है ना, नेस्ले के अपने अलग अलग प्रोडक्ट, मैगी बेच रहा है कस्टमर को कि हाँ भाई मैगी आप ले लो। या फिर एग्जांपल देते हैं नाइका, जो लड़कियां यूज करती है भाई, नाम नहीं पता, नाइका लिपस्टिक वगैरह बेच रही है ना, कस्टमर को बेच रही है। कोई भी चीज जो डायरेक्ट कंपनी कस्टमर को बेच रही है, ठीक है। जैसे जियो अपने सिम कार्ड बेच रहे हैं, डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं ना, इसको बोलते हैं B2B। और जो अपने काम का है वो ये है B2B2C। B2B2C का मतलब होता है एक कंपनी दूसरे कंपनी को बेचती है, उसके बाद वो कस्टमर को बेचती है। एग्जाम्पल के जैसे मान लीजिए LIC है, LIC आती है बैंक ऑफ इंडिया के पास में, बोलती है भाई हमारा इंश्योरेंस बिकवा दो, तो LIC इसको बोल रही है और बैंक ऑफ इंडिया आगे बढ़ रही है। तो बैंक यानी बिजनेस, कंपनी बिजनेस से कस्टमर, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बोला और उसके बाद आगे बढ़ा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि बैंक एश्योरेंस जो चैनल है वो किस पे चलता है, B2B2C पे, B2B2C पे। यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को बोल रही है और दूसरी कंपनी आगे आगे कस्टमर को बेच रही है। इसका वैसे देसी एग्जांपल देख लो भाई, कि भाई मान लो सैमसंग ने टीवी बनाया, ठीक है, और वो बेच दिया, आगे दिया रिलायंस डिजिटल को। ये भी एक कंपनी है, ठीक है, ये भी एक कंपनी है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को जीता और रिलायंस अब बेच रहा है कस्टमर को, ठीक है। एक और एग्जांपल ये, और ये LIC वाला एग्जांपल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ध्यान रखना, बैंक एश्योरेंस B2B2C पे चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आपकी नीड होती है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, बेसिक नीड। और वांट होती है स्पेशल इच्छाएं, कि हाँ भाई क्या मुझे मतलब रोलेक्स की वॉच मिल जाए, ये हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इसका और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपकी सैलरी आपकी नीड है, आपके जो अलाउंसेस है वो आपकी वांट है, कि हाँ भाई हमें पेट्रोल का भी अलाउंस मिल जाए, हाँ भाई हमें सोडेक्सो का कूपन भी मिल जाए, हाँ भाई हमें क्या बोलते हैं कार भी मिल जाए। तो ये आपकी वांट है और नीड आपकी सैलरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 तरह की सेलिंग्स होती है यार। एक होती है ट्रांजैक्शन सेलिंग, मतलब बहुत नॉर्मल सेलिंग। ये बंदा है, ये गया एक केमिस्ट की शॉप पे कि हाँ भाई मुझे कॉम्बीफ्लैम दे दो, ठीक है, बिल्कुल, बस कोई दिक्कत नहीं है। ना इसने किसी को कन्विंस किया, ना इसने किसी से कन्विंस हुआ, इसकी नीड थी, ये पहुंचा, दवाई दी, खत्म। ये हो गया ट्रांजैक्शन सेलिंग, ठीक है। हार्ड सेलिंग में क्या होता है कि भाई, हार्ड सेलिंग में क्या होता है, मान लो एक दुकानदार है ना, ये दुकान, और ये एक बंदा अपने बच्चे के साथ आया, है ना। ये दुकानदार बड़ा हरामी है, इसने क्या किया, चला के कार दिखा दी बच्चे को कि ये देख कितनी अच्छी कार है, अलग से दिखा दी बच्चे को। अब बच्चा जान खा रहा है इसकी कि भाई मेरे को कार चाहिए। ये इस तरह की होती है हार्ड सेलिंग, जिसमें आपको जबरदस्ती कुछ बेच रहे हो आप, ठीक है। आप जबरदस्ती पीछे पड़ गए, मतलब आपने क्या किया है, जबरदस्ती की नीड डेवलप करी है, इस तरह की व्यवस्था बोलते हैं हार्ड सेलिंग। और कंसल्टेटिव सेलिंग अपने काम का ये है। कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब क्या होता है, इसमें भाई जो बेचने वाला बंदा है उसको इन डेप्थ नॉलेज होती है और वो कस्टमर से पूछता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखिए ये बंदा आया, ये कस्टमर है मेरा, है ना, और ये मेरा एजेंट है, ठीक है। कस्टमर आके बोलता है भाई मेरे को ऐसा प्लान बताओ जिसमें मेरा पैसा भी इन्वेस्ट भी हो जाए, मुझे प्रोटेक्शन भी मिल जाए, इस तरह का व्यवस्था बताओ। तो
अब ये कंसल्टेशन कर रहे हैं आपस में, पहले चर्चा कर रहे हैं, अब एजेंट सोचेगा अच्छा ये प्लान चाहिए, यानी आपको कहीं ना कहीं यूलिप प्लान की बात कर रहे हो आप, यूलिप में हमारे पास ये प्लान है, अब आप देख लो कौन सा है। तो एक तरह से कंसल्टेशन हो रहा है ना, तो उस व्यवस्था को बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। अपना इंश्योरेंस इसी पे चलता है, ठीक है, अपना इंश्योरेंस के लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एफएमजीसी क्या होता है भाई, एफएमजीसी का मतलब होता है कि भाई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। इसका मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं कि भाई जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे मान लो पार्ले है, ठीक है, वो क्या चाहेगी कि भाई मेरा प्रोडक्ट हर गली गली बिके, मेरा प्रोडक्ट हर जगह, यानी विड्थ बहुत ज्यादा हो मेरी, क्या विड्थ का मतलब क्या कहना चाहता हूँ, मेरी पहुंच, मतलब मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकूं। फॉर एग्जाम्पल मैं विलेज में भी दिखूं, देखो जो दिखता है वो बिकता है, फैक्ट है। तो पार्ले जाएगा, यानी पार्ले एफएमजीसी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ये कंपनियां ये चाहती है कि हाँ भाई हमें विलेज में भी दिख जाए, सिटीज में भी हम बिके, हर जगह हमारी पहुंच हो, ठीक है, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे हम दिखे। द मैक्सिमम विड्थ वी विल ट्राई टू इंश्योर मैक्सिमम विड्थ, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख सके, उसको इंटरेस्ट दिखा सके, खरीद सके, इस तरह की व्यवस्था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अब आता है इंश्योरेंस। तो देखो ये तो फैक्ट है कि भाई इंश्योरेंस में भी डेप्थ तो आती है, कि हाँ भाई डेप्थ तो है, मतलब डेप्थ का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग, ओ सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे हमसे एक छोटी सी गलती हुई है, हाँ विड्थ, हाँ ठीक है, ये एफएमजीसी विड्थ पे है। इंश्योरेंस बोलता है भाई, इंश्योरेंस बोलता है कि एक सेकेंड ना, कि भाई हमें डेप्थ तो आप दे ही रहे हो, ओ विड्थ, एक सेकेंड ना, हाँ। तो अब देखो इंश्योरेंस क्या बोलता है आपको, एफएमजीसी का मैंने बता दिया कि एफएमजीसी बोलता है, एफएमजीसी बोलता है कि भाई हमारी विड्थ मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देख सके, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें कवर कर सके, हमारे मतलब कवर कर सके, मतलब हमारा प्रोडक्ट हर जगह दिखे। और वही इंश्योरेंस क्या बोलता है, अरे क्या हो गया इसको, हाँ इंश्योरेंस बोलता है कि हमारा, इंश्योरेंस भी बोलता है भाई विड्थ तो दिखे, मतलब गांव के बच्चे को भी इंश्योरेंस का पता हो, और शहर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले को भी इंश्योरेंस का पता हो, प्लस डेप्थ, इंश्योरेंस डेप्थ में भी जाता है। डेप्थ का मतलब नॉलेज, इन कोर नॉलेज, इन कोर इन डेप्थ नॉलेज हो, इन डेप्थ से इन डेप्थ याद रखना, नॉलेज हो कि भाई मतलब हमारा जो बंदा बेचने जा रहा है, जो एजेंट है, हमारा जो एजेंट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, उसको हर चीज की नॉलेज हो, इन डेप्थ नॉलेज हो, तभी वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकेगा, क्योंकि उसको डेप्थ नॉलेज होगी कंज्यूमर की नीड क्या है, एन्युटी प्रोडक्ट चाहता है, यूलिप चाहता है, सेविंग्स प्लान चाहता है, क्या चाहता है वो। तो इंश्योरेंस के अंदर हमें विड्थ, यानी ज्यादा से ज्यादा जगह तक कवर हो, यानी हमारे एजेंट सब दुनिया भर में फैले हो, प्लस उनको डेप्थ यानी उनको नॉलेज भी हो, ये दोनों चीजें चाहिए होती है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कम से कम होता है। अब अपन एमसीक्यूज पे जाते हैं। मार्केटिंग की 4 पीस होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, देखो प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्रमोशन होता है, प्लेस होता है, ध्यान रखना पैकेजिंग नहीं होता। तो देखो पहले तो मार्केटिंग का मतलब ही पीआर होता है, तो हर जहां से भी पीआर वाला होगा तो वो तो होगा, ये भी पीआर आ रहा है, ये भी पीआर आ रहा है, ये भी पीआर आ रहा है, प्लस जगह, प्लेस, ठीक है, इस तरह से याद रखना, जहां पे भी पीआर आ रहा है ना वो तो होगा ही होगा, प्लस जगह, ये होता है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द कोर प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। भैया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कोर प्रिंसिपल अभी मैंने आपको बताया कि भाई विड्थ तो हो, मेरे एजेंट को दुनिया भर में फैले हो मेरे एजेंट, प्लस उन एजेंट को नॉलेज भी हो, डेप्थ नॉलेज भी हो, कोर मतलब जो भी प्रोडक्ट वो सेल करने जा रहे हैं उनकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो यानी विड्थ और डेप्थ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंश्योरेंस में क्या चाहिए होता है, विड्थ और डेप्थ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 बड़े क्वेश्चन है। अगर एक कंपनी डायरेक्टली चाह रही है कि भाई हम कस्टमर को सीधे बेचे, है ना, तो वो क्या होता है, कंपनी हो गया बिजनेस से कस्टमर, B2C। तो ये क्या हुआ, B2C हो गया। आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि बैंक एश्योरेंस चैनल के अंदर, या ये आपको मैंने अच्छे से बताया है कि बैंक एश्योरेंस चैनल के अंदर क्या होता है, ये होता है ना भाई कि मान लो LIC है, LIC एक दूसरी कंपनी को बोल रही है, बैंक ऑफ इंडिया को बोल रही है, बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर को बेच रही है, तो ये क्या हुआ, B से कस्टमर, B2 बिजनेस से कस्टमर, B2C, समझ में आ गया ये। तो ये B2B2C होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएं आपको।
तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, और आपके कमेंट और फीडबैक आते हैं तो अच्छा लगता है, और उससे और मोटिवेशन मिलती है, और अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी वीडियोस बनाएंगे अपन।